इस वक्त हम खड़े हैं गांधीनगर भैंसुदा मंडी में, जहां लक्ष्मी नगर ऐसी कॉलोनी है जहां पर 11,000 केवी की लाइन लोगों के घरों के ऊपर से निकल रही थी, जहां पर विधायक और पूर्व सरपंच श्याम गुजर के अथक प्रयासों से उस 11 केवी की लाइन को हटाया गया। आज हमारे साथ इस कई सारे लोग महिलाएं खड़ी हुई है जिन महिलाओं के छतों के ऊपर से वो लाइन गुजर रही थी। हम उनसे बात करेंगे कि जब ये लाइन थी तब इनको कैसा महसूस था और अब ये लाइन यहाँ से हट चुकी है तो अब इनको कैसा महसूस हो रहा है। जो प्रयास विधायक महोदय और पूर्व सरपंच श्याम गुजर ने करे, उनके प्रयास से रंग लाया है। उन रंग लाने का नतीजा आज ये है कि आज इनके छतों के ऊपर से निकल रही 11,000 केवी की लाइन आज पूरी तरह से हट चुकी है। हम जानेंगे इन महिलाओं से कि अब इनको कैसा महसूस हो रहा है जब 11,000 केवी की लाइन इनसे हटी। आपका नाम? बताओ। हाँ बताओ। नौनकिन कौर जी, जैसे कि अभी 11,000 केवी की लाइन आप लोगों के ऊपर से छत पे से निकल रही थी, तो कैसा महसूस था उस टाइम पे आपको? बहुत बुरा था, बुरा हाल था। क्या परेशानी आती थी आपको? बहुत परेशानी आती है, कोई काम भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब हट चुकी तो अब कैसा लगता है अब आपको? अच्छा हो गया। तो किसके प्रयास रंग लाए इसमें? सहयोग किसने किया आपका इस काम में? विधायक साहब। हाँ। चलो, आपका नाम? मजीद चाची जी, अब जिस तरह से लाइन निकल रही थी ऊपर, बहुत अब फिलहाल नहीं है, तो आप कैसा महसूस कर रहे बहुत हैं? परेशान थे भैया। 2-3 बार तो कांड भी हो गए थे और है ना, कुछ भी बना नहीं पाते बच्चे, न बाहर इधर नहीं करने देते, न कोई रेलिंग वेलिंग कुछ भी नहीं लगा रखी हमने किसी ने भी पूरे मोहल्ले में। कोई दुर्घटना हुई क्या इस लाइन से? 2 बार हो गई। एक बार तो इसी मकान पे हुई थी और ये क्या नाम है, ये अपन के लाइट वाला है भंवर भैया, उनके हो गया तो बेचारे बड़ी मुश्किलों से बचे हैं। और एक बार तो हमारा ही लड़का चिपक गया था। तो फिर आपने श्याम जी को कहा इसके बारे में? हाँ, हमने तो बहुत सब कुछ वो कहा, लेकिन अब उनने बेचारे ने बहुत कोशिश करी। तब इन्हें हमने तो अर्जी बहुत दूर तक पहुंचवाई पहले सबन ने, पूरे मोहल्ले वाले लिख के, लेकिन अब विधायक साहब ने और श्याम भाई साहब ने सबन ने बहुत कोशिश करी जब ये हमारे लाइट हटी। ठीक है जी, आपका नाम? सीमा को सीमा जी, जैसे कि लाइन निकल रही थी यहाँ, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब लोग? हमारे पहले प्लास्टर ही नहीं हो रहा था, रेलिंग पे अड़ ही नहीं पा रहे थे हम, मकान नहीं बन पा रहा था आपका? मकान ही नहीं बन पा रहा था, बच्चे नहीं जा सकते बाहर। अब हमारे को कोई भी समस्या नहीं हुई। विधायक जी हमारे और श्याम जी अंकल जी ने बहुत कोशिश करके लाइन को हटाई गई। यानी कि हम विधायक और पूर्व सरपंच श्याम जी गुजर के प्रयासों से आज आपकी ये लाइन हट से हट चुकी है। जी ठीक है, आपका नाम? इंदिरा भाई। इंदिरा भाई, जैसे कि ये लाइन आपको पता है लाइन निकल हमारे रही तो थी, बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। हमारे पूरे मकान ही ऐसे पड़े हैं, बिल्कुल बच्चे हाथ ही नहीं लगा पाते थे ऊपर। एक बार तो मैं खुद ही बची हूँ, मैं खुद ही हाथ लगाते इतने भयंकर अब लाइन अब यहाँ से पूरी तरह से हट चुकी है, तो अब कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें देवीलाल धाकड़ जी का, अपने विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम गुजर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किसी तरह की कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। इससे आप तो बहुत अच्छा सुविधा कर दी उन लोगों ने हमारे लिए। जी, आपका नाम? भगवती भाई, कैसा महसूस हो रहा है बहुत आपको? बढ़िया लग रहा है। बरसात में इतनी दिक्कत आती थी कि लाइट नहीं, करंट नहीं पकड़ ले किसी को, तो ऊपर से निकलना ही भारी हो जाता था। यानी कुल मिलाकर जनहानि की संभावना थी। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये लाइन चलेगी तो इसके लिए किसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप? श्याम गुजर साहब, विधायक साहब, यही जाने बस। इनके प्रयासों से हटी। हाँ, इनके प्रयास से हटी है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। जी, आपका नाम? संतोष भाई, अब जैसे कि लाइन यहाँ से हट गई है, तो आपको? हमारा डबल मंजिल मकान बनाया, बहुत दिक्कत आई, परेशानी आई लोग को। और शाम जी ने भी कहा, विधायक साहब की भी कहा कि भाई ये लाइट हटाओ, ऊपर एप्लीकेशन भी लिख के दी। अब हट गई तो अब अच्छा दिया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय बुतड़ा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं राजस्थान में है, मतलब यशोदा मंडी में मकान बनवा रहे हैं। क्या परेशानी आ रही थी आपको? यहाँ पे 11 केवी की लाइन आ रही थी। ये प्लॉट मेरा कब से ही पड़ा हुआ था। श्याम जी गुजर को कितनी बार कहा, पर इन्होंने भी बहुत प्रयास किया, पर नहीं हो पाया। तो इन्होंने विधायक साहब के द्वारा उनके सहयोग से इस लाइन को हटवा दिया। इसलिए हम विधायक साहब का, मोहल्लेवासी सभी श्याम जी गुजर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जिस तरह से 11 केवी की जो खतरनाक लाइन जो है लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रही थी, जिससे लोगों को जान का खतरा भी था, साथ ही काफ़ी परेशानियां भी आ रही थी निर्माण कार्य को लेकर, तो किस तरह से आपने लोगों की जो है समस्या का समाधान किया? हम लोगों ने, मोहल्ले वासियों ने साथ जाके एमपीबी को ज्ञापन वगैरह भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, लेकिन हमेशा वहाँ से एक ही जवाब मिलता था कि हमारे पास बजट की व्यवस्था नहीं है। फिर हमने विधायक जी देवीलाल जी धाकड़ साहब से और सांसद महोदय से भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपनी निधि से, देवीलाल जी धाकड़ साहब ने ये लाइन को मंजूर करी और ये लाइन आज हट चुकी है।
सांसद जी ने भी मंजूर कर दी थी। भैंसोदा में भी किसी की ऐसी इंदिरा कॉलोनी में समस्या थी, लेकिन लॉकडाउन ये अपने कोरोना काल की वजह से सांसद निधि अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो फिर हमने दोबारा विधायक जी से हमने निवेदन किया और उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वापस भैंसोदा की भी इंदिरा आवास कॉलोनी की लाइन को भी उन्होंने मंजूरी दे दी है और वो भी अतिशीघ्र हट जाएगी और लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। जैसा कि आपने बताया कि सांसद जी और विधायक महोदय ने जो है इस लाइट और बिजली के तारों की समस्या को तो गंभीरता से लिया, पर एक गंभीर समस्या और बनी हुई जो पानी की पेयजल की समस्या है, तो उसको आप किस तरह से आगे जो है विधायक महोदय और सांसद महोदय को अवगत कराएंगे और इस समस्या का समाधान करवाएंगे? पेयजल व्यवस्था के लिए मैंने विधायक जी से और सांसद जी से पत्र लिख के भी कहा है कि या तो एक सबसे अतिशीघ्र जो अपने यहाँ फिल्टर प्लांट की आवश्यकता है, आज अगर अपने पास फिल्टर प्लांट अगर होता तो आज हम ये जो अपने किसानों के लिए, कृषि के लिए जो पानी जो चंबल लाइन आ रही है, इसको अपन फिल्टर करके भी अपन उसको उपयोग में ले सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास फिल्टर प्लांट नहीं है। उसकी हमने मांग करी है, विधायक जी सांसद को इस विषय में संज्ञान में लाया गया है और अतिशीघ्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और जैसी नगर परिषद बनेगी सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो पेयजल को लेकर रहेगी। हनुमान प्रतिमा और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली कलश यात्रा। गुरड़ा कला के ग्राम आनंदपुरा में नवनिर्मित मंदिर में हनुमान प्रतिमा और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही मंदिर पर कलश स्थापना और ध्वजा चढ़ाई गई। जादनी से माता जी के मंदिर में से हाथों में खप्पर लिए माता के साधकों ने मंदिर से माता के प्रतीक को आनंदपुरा में स्थापना के लिए आमंत्रित कर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली, जो आनंदपुरा मंदिर पर पहुंची, जहां माता जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा और शिव परिवार की प्रतिमा की स्थापना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गांव में ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो नवनिर्मित मंदिर पर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं शिव परिवार की भी स्थापना की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हावर से मनोज जैन की रिपोर्ट। निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन, जल्द बनाने की लोगों ने करी मांग। मोहानी मंडी पंचायत समिति के आवर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय किसान संगठन ने पुलिया निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि आओ नदी पर बन रही पुलिया के काफी लंबे समय से काम चल रहा है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसे जल्द पूरी करने की मांग के चलते राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन कर थानाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और पुलिया को जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा आयोजन। भागवताचार्य पंडित रमेश चंद ने मुखारबिंद से की कथा। गरोड़ गारियाखेड़ी गांव के स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ पर रमेश चंद तिवारी गारियाखेड़ी गरोड़ के मुखारबिंद से कथा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा गारियाखेड़ी नगर में निकाली गई। कलशों की स्थापना की गई। वहीं भगवताचार्य पंडित रमेश चंद तिवारी गारियाखेड़ी गरोड़ के मुखारबिंद से कहा कि कलयुग में भगवत कथा कराने व सुनने का बड़ा महत्व है। गारियाखेड़ी के बालाजी मंदिर स्थित श्रीमद् भागवत पंडाल से वैदिक रीति रिवाज के साथ शुरू की गई कलश यात्रा शोभा यात्रा में सिर पर कलश रखकर गांव की कन्याएं व महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा ने गारियाखेड़ी गांव का भ्रमण किया। शोभा यात्रा बालाजी मंदिर से होकर गारियाखेड़ी नगर में होते हुए बालाजी मंदिर से गुजरकर श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में कलशों को स्थापित की गई। पहले दिन की कथा का गुणगान करते हुए रमेश चंद तिवारी महाराज ने कहा कि कथा का श्रवण करने से मात्र से ही प्राणी का उद्धार हो जाता है। सभी को एकाचित्र मन से कथा का श्रवण कर जीवन को कल्याणकारी बनाना है। इस कलश यात्रा में भी यति साक्षी बनना है। गरोड़ से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। झुग्गी झोपड़ी निवासी महिला बेटी धरने पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के दिए नोटिस। नगर के स्टेशन पर रोड पर वर्षों से झुग्गी झोपड़ी की निवासी करने वाले लोग गुरुवार को कपकपाती ठंड में गांधी चौक बस स्टैंड पर अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा इन्हें अतिक्रमण हटाने को नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में प्रशासन द्वारा कभी भी कोई कार्रवाई करते हुए इनकी झोपड़ियों को जमीजोत किया जा सकता है। झुग्गी झोपड़ी के निवासियों ने आरोप लगाया कि पीछे की भूमि चंदवासा के एक व्यापारी की है, जिसके द्वारा न्यायालय का
सहारा लेकर हमें यहाँ से हटाने के लिए बार बार प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। वह हमें आए दिन नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व में भी भूमि का सीमांकन किया गया था, जिसको लेकर झुग्गी झोपड़ी निवासी गुरुवार से गांधी चौक पर कपाती ठंड में महिला पुरुष अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि वे निजी जमीन पर नहीं, शासकीय भूमि पर वर्षों से रह रही हैं। सर्दी के मौसम में वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? प्रशासन चाहे तो हमें गोली मार दे, लेकिन वे अपनी झुग्गी झोपड़ी वहां से खाली नहीं करेंगे। फिलहाल किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। दुकानें बंद हैं इनके मकान के चक्कर में, और इस चक्कर में हम बैठे। क्या मांग क्या है? मांग यही, या तो इनको जगह दी जाए और दुकानदारों को भी जगह दी जाए सबको। अभी कहाँ पे रहते थे? सब स्टेशन रोड पे। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि नोटिस पे नोटिस और धमकी और सब तरफ से, मतलब एक ही जवाब आ रहा है कि उठो, पुलिस फोर्स आ रही है, आ रहा है। गुंडागर्दी कर रहे हैं।